मिट्टी का फाटक, खजूरी के संघर्ष की हरियाली। सच्ची घटनाओं से प्रेरित सीताराम और खजूरी गांव के किसानों की कहानी। पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड में बसा खजूरी गांव, जहां खेत हैं, किसान हैं, मेहनत है, पर सिंचाई का कोई भरोसा नहीं। गांव के पास बहती है एक पुरानी सरकारी नहर, जिसमें बना है एक बारी पुल। पुल तो है, पर उसमें न कोई फाटक है, न रोकथाम का उपाय। पानी सीधे गांव को पार करता और बर्बाद हो जाता। समस्या जब हरियाली आंखों से दूर थी। बरसात के बाद जब नहर में पानी आता, तो किसान दौड़कर खेत की ओर नहीं जाते, बल्कि पुल की ओर भागते। क्यों? क्योंकि पानी को खेतों तक पहुंचने से पहले ही बाहर बह जाने से रोकना पड़ता था। पानी निकल जाता तो खेत सूख जाते। सरकार ने कभी फाटक नहीं बनाया और साल दर साल किसान सिर्फ देख कर रह जाते। सीताराम की पुकार। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित किसान सीताराम बोले, पानी रोकना है तो खुद को दीवार बनाना होगा। गांव की पंचायत बुलाई गई। बात हुई, योजना बनी और संघर्ष की नींव पड़ी। जब गांव बना मजदूर और नहर बनी रणभूमि। अगले दिन सुबह गांव जागा, न लाठी लेकर न नारे लगाकर, बल्कि बोरे, कुदाल, मिट्टी, लकड़ी और उम्मीद लेकर। बूढ़े बुजुर्ग बोरा उठाए, महिलाएं मिट्टी भरने लगीं, बच्चे पानी रोकने की दीवार पर मिट्टी पटने लगे और युवाओं ने लकड़ी और रस्सियों से बांधाव बनाया। बारी पुल को बोरा बोका और मिट्टी से बांधा गया। पानी की धारा को मोड़ा गया। अब वो खेतों की ओर झुकती थी। हरियाली का इनाम। 3 दिन लगातार मेहनत के बाद जब खेतों में पहली बार पानी पहुंचा, तो पूरे गांव ने जैसे सांस ली। और कुछ हफ्तों में खेत लहलहाने लगे, धान झूमने लगा, हरियाली बिखर गई। गांव की बूढ़ी अम्मा बोली, अब लगता है भगवान ने भी हमारी सुन ली। हर साल का संघर्ष। अब हर साल बरसात से पहले खजूरी के लोग फिर जुटते हैं। न कोई ठेका, न कोई सरकारी आदेश, सिर्फ खुद की मेहनत, खुद का जुड़ाव और खेतों को हरियाली देने की जिद। अंत में सीताराम की सीख। आज भी जब कोई युवक पूछता है, बाबा सरकार कब फाटक लगाएगी, तो सीताराम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा सरकार की क्या जरूरत जब गांव ही सरकार बन जाए। जब तक हमारे हाथ में फावड़ा है, तब तक हमारे खेत प्यासे नहीं रहेंगे। यह सिर्फ एक पुल की नहीं, बल्कि एक पूरे गांव की एकता, मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी है। जय खजूरी, जय किसान।